नमस्ते दोस्तों। पेट्रोल की कीमतें जिस रफ्तार से आसमान छू रही हैं, ऐसे समय में हाइब्रिड कारें किसी सुपर हीरो की तरह आगे आती दिख रही हैं। ये असल में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का शानदार मेल होती है। जब आप धीमी रफ्तार में होते हैं या ट्रैफिक की भीड़ में फंसे होते हैं, तब गाड़ी चुपचाप इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती रहती है, जिससे पेट्रोल का खर्च लगभग खत्म हो जाता है। और जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हैं, पेट्रोल इंजन अपना जादू दिखाने के लिए तैयार रहता है। क्या ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है ना। इससे न सिर्फ आपका खर्च कम होता है, बल्कि पर्यावरण भी थोड़ा सुकून ले पाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 9 ऐसी हाइब्रिड कारों की जो 2026 तक भारतीय बाजार में कदम रखने वाली हैं और आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर सकती है। ये सिर्फ कारें नहीं होंगी दोस्तों, इनमें एक नया नजरिया, एक नया दौर और भविष्य की झलक छिपी है। इन गाड़ियों में मिलेगा आपको बेहतरीन माइलेज, दमदार परफॉर्मेंस और ऐसे फीचर्स जो पहली नजर में ही दिल जीत लें। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक शानदार सफर, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ भविष्य वाला एहसास। दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली कार है किया स्पोर्टेज। किया ने जब इंडिया में कदम रखा था, तभी से लोगों के दिलों पर कब्जा कर रखा है। और अब जो ये नई स्पोर्टेज आने वाली है, उसका नाम सुनते ही दिमाग में एक स्पोर्टी, स्टाइलिश और तगड़ी कार का इमेज बन जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम का खेल है या गाड़ी सच में दमदार है, ये समझना भी जरूरी है। मुझे तो लगता है कि यह इस कार के साथ फिर से इंडियन ऑडियंस को पहला नजर वाला प्यार महसूस करवा देगी। स्पोर्टेज का डिजाइन ऐसा है कि ये सड़क पर दिख जाए तो नजर खुद रोक लेती है। इसकी बूमरैंग स्टाइल वाली डे टाइम रनिंग लाइट्स इसे सामने से ही एक अलग पहचान देती है। फ्रंट ग्रिल इतनी बोल्ड और एग्रेसिव लगती है कि जैसे किसी को भी चैलेंज दे दे। साइड प्रोफाइल में शार्प लाइंस और कूपे जैसी स्लोपिंग रूफ इस प्रीमियम और स्पोर्टी दोनों बनाते हैं। पीछे की ओर कनेक्टेड टेल लाइट्स और मस्कुलर बम्पर इसे एक कंप्लीट और इम्प्रेसिव पैकेज बनाते हैं। केबिन में आते ही आपको लगेगा जैसे किसी मॉडर्न लाउंज में बैठे हों। एक बड़ी स्क्रीन जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट दोनों जुड़े हुए मिलते हैं। फीचर्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, साथ ही वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स जैसी कंफर्ट वाली चीजें मौजूद हैं। अब बात करते हैं पावर और बचत की। इंटरनेशनल मार्केट में स्पोर्टेज 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन में आती है, जो करीब 180 bhp की ताकत देती है। माइलेज की बात करें तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का रियलिस्टिक माइलेज देने में सक्षम बनाती है। उम्मीद की जा रही है कि किया स्पोर्टेज भारत में 2026 की फरवरी की शुरुआत या मध्य तक लॉन्च हो सकती है। कीमत लगभग 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रहने की संभावना है। अब हमारी लिस्ट की दूसरी कार है निसान किक्स, जिसने एक समय इंडियन मार्केट में अच्छी खासी धमक बनाई थी। अब वही कार वापस आने वाली है अपने नेक्स्ट जेन हाइब्रिड रूप में। सवाल ये है, क्या ये नई किक्स इस बार ऐसी जोरदार वापसी करेगी कि बाकी कंपनियां सोच में पड़ जाएं? मेरे हिसाब से निसान इस बार काफी बड़ा दांव खेलने वाली है। पिछली बार शायद हम सभी ने इसे उतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस बार चूकना नहीं चाहिए। नई जनरेशन किक्स का लुक तो मानो पूरी तरह से बदल गया है। ये पहले वाली से कहीं ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और अप टू डेट लगती है। सामने आपको मिलेगा निसान का सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल और शार्प LED हेडलाइट्स, जो इसे एक दमदार और एग्रेसिव फ्रंट फेस देते हैं। साइड प्रोफाइल अब ज्यादा मस्कुलर और कूपे स्टाइल SUV जैसा एहसास देती है। फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम और फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स और स्पोर्टी बम्पर इसे पूरी तरह नए अवतार में पेश करते हैं। केबिन में बैठते ही लगता है कि निसान ने इस बार कोई समझौता नहीं किया। पावर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर, सॉफ्ट टच मटेरियल और बेहतरीन फिट फिनिश मिलकर इसे एक लग्जरी जैसी फील देते हैं। किक्स हाइब्रिड की सबसे खास बात इसकी पावर टेक्नोलॉजी है, जिसमें 1.2 लीटर या 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव का कमाल देखने को मिलता है। माइलेज की बात करें तो यह टेक्नोलॉजी आराम से 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का औसत दिला सकती है। उम्मीद है कि नेक्स्ट जेन निसान किक्स इंडिया में 2026 के मार्च मध्य तक लॉन्च हो सकती है। अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से लेकर करीब 20 लाख रुपए के आसपास रहने की संभावना है। अब हमारी लिस्ट की तीसरी कार है रेनॉल्ट डस्टर। कभी इसने इंडियन SUV मार्केट में अपनी धाक जमाई थी और अब यह हाइब्रिड अवतार में फिर वापसी करने वाली है। इस बार डस्टर एक नए स्टाइल और ज्यादा पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम के साथ आने की तैयारी में है।
इसके डिजाइन में पुरानी वाली रफ एंड टफ पहचान आज भी महसूस होती है, लेकिन अब इसमें मॉडर्न डिटेल्स और भी ज्यादा नजर आती हैं। फ्रंट में दिए गए वाई शेप एलईडी डीआरएल्स इसे दूर से ही पहचान दिलाते हैं। बड़े व्हील आर्च और शानदार ग्राउंड क्लियरेंस इसे पूरी तरह एसयूवी वाला दमदार लुक देते हैं। पीछे की तरफ भी वाई शेप टेल लाइट्स और स्ट्रॉन्ग बम्पर इसकी स्टाइल को पूरा करते हैं। केबिन में कदम रखते ही एक मॉडर्न और उपयोगी इंटीरियर नजर आता है। बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडास के साथ ऑयल व्हील ड्राइव ऑप्शन इसे और भी खास बनाते हैं। नई रेनॉल्ट डस्टर में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो करीब 130 बीएचपी की ताकत देता है। हाइब्रिड सिस्टम के चलते इसका माइलेज बेहतरीन रहने की उम्मीद है, जो लगभग 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। माना जा रहा है कि रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड इंडिया में 2026 जनवरी के एंड तक लॉन्च हो सकती है। कीमत की बात करें तो इसका प्राइस रेंज लगभग 14 लाख से 18 लाख के बीच रहने की संभावना है। अब हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है Hyundai Bion का। इसका डिजाइन भले ही Hyundai की बाकी कारों से थोड़ा मिलता जुलता लगे, लेकिन इसमें अपनी तरह का एक अलग आकर्षण है। यह एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलने के लिए बनी है। इसका फ्रंट लुक स्प्लिट हेडलाइट सेटअप और बड़े ग्रिल की वजह से काफी फ्रेश और बोल्ड नजर आता है। अंदर का केबिन Hyundai की पहचान को दर्शाता है, जहां फीचर्स की भरमार मिलती है। 10.25 इंच की टच स्क्रीन जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक, एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, वायरलेस चार्जिंग, मल्टीपल एयरबैग्स और ABS प्लस EBD जैसे फीचर्स इसे और भी शानदार बनाते हैं। उम्मीद है कि इसमें एडास का बेसिक वर्जन भी दिया जा सकता है। इंडियन मार्केट में इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ लाया जा सकता है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल होगा। माइलेज को लेकर भी ये हाइब्रिड काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। शहर में 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर और हाईवे पर भी प्रभावशाली आंकड़े दे सकती है। माना जा रहा है कि Hyundai Bion हाइब्रिड भारत में 2026 मार्च के आखिरी हफ्ते तक लॉन्च हो सकती है। कीमत की बात करें तो इसका अनुमानित प्राइस करीब 10 लाख से 15 लाख के बीच रह सकता है। अब हमारी लिस्ट में अगला मॉडल है Toyota Yaris Cross, जिस पर किसी भी ऑटो लवर का भरोसा आसानी से टिक जाता है। इसका डिजाइन इतना संतुलित और मजबूत दिखाई देता है कि पहली झलक में ही यह एक असली एसयूवी का एहसास करा देता है। फिर भी इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे शहर की भीड़, मोड़ों और तंग गलियों में चलाने के लिए काफी आसान बनाता है। इसका फ्रंट ग्रिल काफी आकर्षक है और पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक खूबसूरत मॉडर्न पहचान देती है। अंदर का केबिन भी उतना ही सुलभ है, जहां टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक, बड़ा टच स्क्रीन सेटअप, इंफोटेनमेंट फीचर्स और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसी सुविधाएं इसे और बेहतर बनाती हैं। सुरक्षा की बात करें तो टोयोटा का सेफ्टी पैकेज मिलता है, जिसमें प्री कॉलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी जरूरी विशेषताएं शामिल होती हैं। इंडियन मार्केट में टोयोटा यारिस क्रॉस 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आने की संभावना है, जो करीब 116 बीएचपी की ताकत देने का दावा करता है। माइलेज की बात करें तो यह एसयूवी लगभग 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का प्रभावी औसत आराम से निकाल सकती है। उम्मीद है कि टोयोटा यारिस क्रॉस भारत में 2026 फरवरी के मध्य तक लॉन्च होने के लिए तैयार होगी। इसकी संभावित कीमत लगभग 12 लाख से 18 लाख के बीच रह सकती है। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर का। इसका डिजाइन अपने 5 सीटर वाले वर्जन से मिलता जुलता जरूर रहेगा, लेकिन इसे थोड़ा ज्यादा लंबा और ऊंचा बनाया जाएगा ताकि तीसरी रो में भी लोग आराम से बैठ सकें। इसका फ्रंट लुक क्रोम फिनिश ग्रिल और स्लीक एलईडी डीआरएल्स के साथ काफी शार्प और प्रीमियम दिखाई देता है। अंदर कदम रखते ही आपको मिलेगा मारुति का आरामदायक इंटीरियर और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मजबूत मेल। 7 सीटर सेटअप, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, बड़े साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे और भी शानदार बनाते हैं। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर हाइब्रिड में वही 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा, जो ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में मिलता है। यह इंजन लगभग 115 बीएचपी की ताकत निकालता है। माइलेज के मामले में भी यह एसयूवी दमदार हो सकती है और 24 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का औसत देने की क्षमता रखती है। माना जा रहा है कि सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर हाइब्रिड भारत में 2026 जनवरी के अंत तक लॉन्च हो सकती है।
इसकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख से 18 लाख के बीच रहने की संभावना है। हमारी लिस्ट में अगला और दिलचस्प नाम है निसान ज्यूक। यह ऐसी कार है जो भीड़ में भी तुरंत ध्यान खींच लेती है। मुझे तो लगता है कि इसका मस्त और फंकी डिजाइन इंडियन यूथ को जरूर आकर्षित करेगा। निसान ज्यूक का लुक ऐसा है जिसे या तो आप तुरंत पसंद कर लेंगे या बिल्कुल नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यह एक कॉम्पैक्ट कूपे स्टाइल एसयूवी है जिसका डिजाइन काफी अनोखा और दमदार दिखाई देता है। इसकी स्प्लिट हेडलाइट्स और गोल फॉग लैंप्स इसे एक यूनिक फ्रंट लुक देते हैं। वी मोशन ग्रिल यहां भी अपनी पहचान बनाए रखती है। साइड से इसकी कूपे जैसी स्लोपिंग रूफ लाइन और छिपे हुए रियर डोर हैंडल्स इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम टच प्रदान करते हैं। पीछे की ओर बूमरैंग शेप की टेल लाइट्स और डिफ्यूजर इसे एक मॉडर्न फिनिश देते हैं। ज्यूक का इंटीरियर भी इसके बाहरी लुक जितना ही स्टाइलिश है। गोल एयर वेंट्स और अच्छे क्वालिटी मटेरियल इसे एक अपमार्केट कैबिन जैसा एहसास देते हैं। निसान की एडवांस सेफ्टी टेक जैसे लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसकी सुरक्षा को और मजबूत बनाती है। मार्केट में निसान ज्यूक हाइब्रिड वर्जन 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो ज्यूक हाइब्रिड लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का औसत देने में सक्षम है। उम्मीद की जा रही है कि निसान ज्यूक भारत में 2026 अप्रैल के मध्य या आखिरी हफ्तों तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख से 18 लाख के बीच रह सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है फंकी सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का। जब यह हाइब्रिड वर्जन में आएगी तो मुझे लगता है यह पहले से भी ज्यादा ताजा और पर्यावरण के अनुकूल बन जाएगी। मारुति की सबसे स्टाइलिश कारों में से एक मानी जाने वाली फ्रॉन्क्स क्या आपकी अगली कार बन सकती है? सुजुकी फ्रॉन्क्स का डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। यह एक कूपे स्टाइल एसयूवी है जो बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसका लुक बिल्कुल अलग और पहचानने योग्य है। इसका फ्रंट स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और बड़ा ग्रिल इसे काफी एग्रेसिव और आकर्षक बनाते हैं। साइड से इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन इसे कूपे जैसा स्पोर्टी अंदाज देती है। पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और मजबूत बम्पर इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम फिनिश देते हैं। अंदर का केबिन बलेनो जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ नए अपडेट इसे और बेहतर बनाते हैं, जैसे स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक। अभी फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। हाइब्रिड मॉडल में मारुति टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक का इस्तेमाल कर सकती है, यानी 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। अगर यह सेटअप आया तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के 2026 फरवरी के मध्य तक भारतीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख से 15 लाख के बीच रह सकती है। और हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल एंट्री है होंडा सीआरवी। होंडा सीआरवी का नाम हमेशा से लग्जरी, आराम और भरोसे के लिए जाना जाता रहा है। अब जब यह हाइब्रिड रूप में दोबारा लौट रही है तो मुझे लगता है कि यह अपने पुराने जादू को फिर से दिखाएगी। नई होंडा सीआरवी का डिजाइन पहले से बड़ा, ज्यादा दमदार और प्रीमियम हो चुका है। इसका फ्रंट ग्रिल बड़ा और क्रोम फिनिश के साथ आता है, जबकि पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक स्टाइलिश और मॉडर्न पहचान देती हैं। पीछे की तरफ एल शेप एलईडी टेल लाइट्स और डिफ्यूजर इसे एक स्पोर्टी और अपमार्केट टच देते हैं। अंदर का केबिन लग्जरी और टेक्नोलॉजी का शानदार मिश्रण है। सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और मेटालिक एक्सेंट्स इसे एक प्रीमियम माहौल देते हैं। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आपकी कनेक्टिविटी को और आसान बनाता है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, होंडा की एडवांस्ड सेफ्टी सूट जिसमें कॉलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं, सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। साथ ही प्रीमियम साउंड सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ इसे और खास बनाते हैं। ग्लोबल मार्केट में यह 7 सीटर ऑप्शन के साथ भी आती है, इसलिए भारत में भी इसकी उम्मीद की जा सकती है। होंडा सीआरवी हाइब्रिड में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स का संयोजन मिलता है। माइलेज की बात करें तो सीआरवी हाइब्रिड लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का औसत आराम से दे सकती है। उम्मीद है कि होंडा सीआरवी हाइब्रिड भारत में 2026 जनवरी के अंत तक फिर से लॉन्च हो जाएगी। इसकी संभावित कीमत करीब 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है, जहां हमने वो 9 दमदार हाइब्रिड कार्स देखी जो 2026 तक भारतीय सड़कों पर अपना जलवा दिखाने वाली है और पूरे ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल मचा देंगी।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक जुड़े रहे हो तो एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।